तो कैसे हो भाई लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी कॉर्नर यार कैसे हो बताओ। सब बढ़िया चल रहा है यार। देखो, लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलो पहले शुरू करते हैं। वाओ भाई, अब अपना सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। तो भाई पहले देखो, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसी होती है। भाई पहला की गवर्नमेंट तो ढूंढती है भाई हमारे पास पूरे देश में भाई कहाँ कहाँ कौन कौन से रिसोर्स हैं। ठीक है, पहले वो ढूंढे जाते हैं। उसके बाद भाई देखो, पहले तो ये सब कर लिया, मतलब ढूंढ लिया भाई कहाँ कहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे वहाँ पे है। मतलब मान लो झारखंड में, जैसे कि झारखंड छत्तीसगढ़ में कोल भाई करोड़ों टन में पड़ा है कोल। ठीक है, करोड़ों टन ऑफ कोयला है हमारे पास भाई। वी आर वेरी प्राउड। ठीक है, तो दूसरा देख लो भाई, फिर वहाँ पे भाई प्लान किया जाता है कि भाई कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगा के कहाँ कहाँ कौन कौन से रिसोर्स भाई फिर वो यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट में हो जाता है। और भाई थर्ड पॉइंट में भाई वो फिर रिसोर्सेज जितने भी है वो सारे फिर डेवलपमेंट के हिसाब से फिर वो बढ़ जाती है कि हाँ भाई हमें इतनी ज़रूरत है तो भाई हम इतना ही यूज़ करेंगे, बाकी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में चला जाएगा भाई, है ना। तो भाई अब देखो, अब लैंड रिसोर्सेज जो है, ठीक है, वो उसका बंटवारा देख लो भाई कैसे। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहले प्लेट्यू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भाई 27% प्लेट्यू है पूरे इंडिया का भाई। मिनरल जहाँ पे माइनिंग होती है भाई, 30% माउंटेन है भाई जहाँ पे टूरिस्ट और रिवर्स है सिर्फ, और 43% प्लेन्स है भाई जहाँ पे सिर्फ फार्मिंग ही की जाती है। अच्छी फार्मिंग होती है, खेती बाड़ी अच्छी है वहाँ की। ठीक है, अब देखो भाई आ जाते हैं हम लैंड डिग्रेडेशन पे। तो भाई इसमें क्या होता है कि भाई जो जहाँ पे खेती बाड़ी होती है वो लैंड खराब हो जाती है, मतलब उसकी जो क्वालिटी है ह्यूमन मतलब ह्यूमन की वजह से जो क्वालिटी है उसकी खराब हो जाती है, मतलब जैसे कि जलाया जाता है कोई बार। ठीक है, इसको बैड लैंड भी कहते हैं। जो जिसमें कि जैसे कि देख लो, इसमें बंदे ने 6 फसल उगाई, बाकी खराब होगी, मतलब भाई वहाँ की वो जो लैंड है, पर्टिकुलर लैंड है वो खराब हो चुकी है वहाँ की। अब भाई इसकी कॉजेज देख लो क्या क्या होते हैं। भाई पहला तो ओवर ग्रेजिंग, मतलब भाई अगर भेड़ी हो, मतलब गाय भेड़ियों को ऐसे मतलब चराते रहेंगे भाई तो होगा ही ना वहाँ की, मतलब अगर लगातार वो करते रहेंगे ग्रेजिंग तो वो तो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल वहाँ की। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लो, यहाँ पे ओवर इरिगेशन भाई, वाटर लॉगिंग, मतलब भाई इसका मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया गया जिससे कि ऊपर की सतह पे पानी आ गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लो भाई, जो वेस्ट आते हैं इंडस्ट्रीज से, ठीक है, केमिकल वेस्ट, वो भी कॉज करते हैं उससे। और भाई चौथा पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन भी हो जाता है भाई। ठीक है, ओवर बर्निंग, माइनिंग साइट्स, ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ जला जला दिया भाई कभी। फिर भाई देख लो पांचवा हो गया भाई, मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन। भाई इसका मतलब है कि वो जहाँ जो उससे जो मिट्टी धूल निकलती है वो पूरे उस पे ज़मीन पे चिपक जाती है। ठीक है, उसकी वजह से पानी अंदर नहीं जा पाता, ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता है, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, भाई इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। एफॉरेस्टेशन, सो सिंपल भाई, कि हमें पेड़ लगाने हैं भाई, बिल्कुल पेड़ों की बौछार कर देनी है हमें, पेड़ लगाते रहने हैं। ठीक है, भाई दूसरा हो गया प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। तो भाई समझ ही गए थे, ग्रेजिंग मतलब भाई भेड़ बकरी को चराना। तो भाई प्रॉपर मैनेजमेंट करनी चाहिए, ये नहीं कि भाई एक ही दिन में 100 साल का खिला दिया। तीसरा पॉइंट भाई, तो प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। हाँ भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब भाई आ जाते हैं सॉइल इरोजन पे। तो भाई इसमें क्या होता है कि जो जो ऊपर की जो सॉइल होती है सबसे ऊपर की, वो गायब हो जाती है। इंग्लिश में अगर बोले तो द डिनोटेशन ऑफ सॉइल कवर सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो अब भाई अब इसकी कुछ मेन कॉज देख लेते हैं। ठीक है, नेचुरल फोर्स लाइक विंड वाटर एंड ग्लेशियर्स, मतलब हाँ भाई जब हवा चलती है तो धूल मिट्टी उड़ा ले जाती है और कभी कभार उसे वहीं पे छोड़ देती है, और भाई वाटर भी। ठीक है, बाकी के ऐसी कॉज थे। तो भाई इसका सॉल्यूशन भाई वाटर फ्लोइंग, मतलब भाई जहाँ पे उगाया है उसके वाटर का जो फ्लो है उसके अपोजिट लगाना भाई सारे क्रॉप्स वगैरह। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे अब, ये कि एफॉरेस्टेशन पहले ही बताया था भाई मैंने तो एफॉरेस्टेशन के बारे में, कि भाई पेड़ लगाना, बस पेड़ों की बौछार करनी है भाई, और कुछ नहीं करना हमने। बिल्कुल पेड़ पे पेड़ लगाए जाने हैं बस हमने, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इससे भी भाई बहुत फ़र्क पड़ता है, इन्वायरमेंट में भी फ़र्क पड़ेगा भाई, सॉइल इरोजन भी ख़त्म हो जाएगी। और भाई तीसरा कि टेरेस फार्मिंग, जैसे कि देख लो जो माउंटेन है उसको सीढ़ियों टाइप में काट के वैसे फार्मिंग करना।
पिक्चर में देखा ही तुमने अभी कैसे था भाई, एक बंदे ने तो घर ही बना दिया था। बहुत सही। ठीक है, चौथा पॉइंट देखो भाई। और भाई वहाँ पे बहुत सारे घास घूस लगा देना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो विंड होगी वो भी रुक जाएगी, उससे मतलब मिट्टी धूल मिट्टी भी नहीं ज़्यादा आएगी, और लिमिटेड ग्रेजिंग भी होगी, ठीक है। तो हाँ भाई, बस आज के लिए इतनी मजदूरी, बाकी फिर कभी। और ये मैं चला, बाय।